नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित के इन पदों में या दोहों में कवि नरोत्तम दास ने दोनों मित्रों अर्थात कृष्ण और सुदामा के बीच होने वाले हास परिहास को अत्यंत सहज, सुंदर और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया है। इन दोहों में हम देखते हैं कि सुदामा जी से कृष्ण जो है कहते हैं कि वो कृष्ण अंतर्यामी है और अपने मन भक्त की जो पीड़ा है या उसके जो मन की बात है या भक्त के मित्र के मन में जो प्रेम है उसको वह स्वतः ही, क्योंकि अंतर्यामी है तो अपने आप ही जान लेते हैं। सुहृदय सुदामा विप्र सो प्रकट जनाई प्रीति। और सुहृदय यानी मित्र सुदामा, जो ब्राह्मण सुदामा के प्रति प्रकट रूप में कृष्ण अपनी प्रीति को अर्थात अपने प्रेम को जताते हैं, बताते हैं और अपने मित्र को इस राजसी ठाट बाट और वैभव के मध्य बहुत सहज अनुभव कराने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मित्र को सहजता अनुभव कराने के लिए कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे ना देद, कि भेंट स्वरूप भाभी ने कुछ हमारे लिए भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे। चापी पोठरी कांख में रहे कहो के ही हेत। और तुमने ये जो पोटली अपनी कांख में यानी बगल में हाथ के चापी यानी छिपा रखी, दबा रखी है, रहो कहो के ही हेत, ये तुमने किस कारण, हेत यानी किस कारण तुमने ये भेंट में दिए हुए चावलों को या जो उन्होंने मेरे लिए भेजा है उसको अपने बगल में दबाकर उस पोटली को किस कारण रखा है। आगे एक बहुत पुरानी स्मृति यहाँ पर कृष्ण जो हैं सुदामा जी के सामने कहते हैं कि जब हम पाठशाला में पढ़ते थे, आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, तो वहाँ पर भी तुमने पहले इसी प्रकार का व्यवहार किया था। उसी बात को याद दिलाते हुए वे कहते हैं, आगे चना गुरु मात दिए तय ले तुम चाभी हमें नहीं दीने, कि पहले भी आगे यानी पहले भी ऐसा हो चुका है कि चना जो है गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए कुछ चने दिए थे, तुम चाबी तुमने उनको अकेले ही खा लिया, हमें नहीं दीने हमें नहीं दिया। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, इस प्रकार श्याम कृष्ण सुदामा जी से मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए कहते हैं, चोरी की बानी में हूँ जो प्रवीणे, कि ऐसा लगता है कि चोरी करने की बानी यानी आदत में तुम बहुत अधिक प्रवीण हो, अत्यधिक कुशल हो। पोटरी कांखी में चाप ही रहे तुमने वो जो भेंट में लाए हुए चावल हैं उस पोटली को अपनी कांख में चाप ही रहे, तुमने दबा के रखा है। खोलत ना ही सुधा रस भीने, और तुम मुझे वो भेंट खोलकर नहीं दे रहे जो सुधा रस भीने, जो अमृत के रस से भीगे हुए हैं। कवि के कहने का भाव ये है कि मित्रता में उपहार या भेंट छोटी या बड़ी नहीं होती, उपहार वही अच्छा होता है, भेंट वही अच्छी होती है जो बहुत ही प्रेम पूर्वक लाई जाती है। तो यहाँ पर प्रेम से जो भी दिया जाए वो सर्वश्रेष्ठ होता है। यहाँ पर कृष्ण भी अपने मित्र से कहते हैं कि अमृत रस से भीगे हुए ये चावल जो है तुम मुझे नहीं दे रहे, उसको नहीं खोल रहे। पाछली बानी अजो न तजी तुम, लगता है अपनी पिछली आदत, बानी यानी आदत, अजो न तजी तुमने आज भी लगता है तजी त्यागी नहीं है। तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, इसी कारण भाभी के द्वारा भेजे गए जो चावल है तुम वो भी आज मुझसे छुपाना चाहते हो, मुझे देना नहीं चाहते, लगता है उनको भी तुम अकेले अकेले ही खाना चाहते हो, इसी कारण तुम मुझे यह नहीं दे रहे हो। यहाँ पर आप लोगों को एक बात ये बताना स्पष्ट है कि जब संदीपनी आश्रम में कृष्ण और सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे तो एक दिन गुरु माता ने इनको वन में ईंधन यानी लकड़ी लाने के लिए भेजा और गुरु माता ने सुदामा को दोनों के लिए ही चने दे दिए थे, लेकिन वन में क्या बरसात होने लगी और कृष्ण और सुदामा बिछड़ गए, तो भूख लगने पर सुदामा ने वे चने अकेले ही खा लिए थे और श्री कृष्ण को यह बात आश्रम में आने पर पता चली और यहाँ पर कृष्ण उसी बात का स्मरण जो है वो सुदामा जी को दिला रहे हैं। कृष्ण की इन मधुर बातों को, पुरानी स्मृतियों को सुनकर जो सुदामा जी हैं
खोलत सकुचत गाठरी चितवत हरि की ओर, कि वो बहुत ही संकोच के साथ उस पोटली को गाठरी यानी उस पोटली को खोलने लगे चितवत हरि की ओर, और उस पोटली को खोलते हुए वे लगातार कृष्ण की ओर देखते जा रहे थे। जीर्ण पट, लेकिन वो जिस पट यानी जिस वस्त्र में उन भेंट स्वरूप लाए गए चावल को बांध कर लाए थे वो वस्त्र अत्यंत ही जीर्ण था, फटी छुटी पर्यो, और वो उनके हाथ से नीचे छूटकर गिर पड़ा और फट गया। बिखरी गए ते ही ठौर, और उस स्थान पर वे चावल बिखर गए। एक मुट्ठी हरी भरी लीन्ही लई लीन्ही मुख में डारी, और तब कृष्ण ने एक मुट्ठी अपने हाथ में भर ली और उसको अपने मुख में डालकर चबाने लगे। और कृष्ण को इस प्रकार चावलों को चबाते हुए देखकर चबत चबाऊ करन लगे चतुरानन त्रिपुरारी। चतुरानन, चार आनन वाले, चार मुखों वाले अर्थात ब्रह्मा, और त्रिपुरारी अर्थात शिव जो है कृष्ण की निंदा करने लगे। यानी कृष्ण को इस प्रकार सुदामा जी द्वारा लाए गए चावलों को चबाते हुए देखकर, खाते हुए देखकर शिव और ब्रह्मा कृष्ण की निंदा करने लगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को इस प्रकार चावल खाने के पीछे जो तात्पर्य था, जो भाव था, वो उससे भली भांति परिचित थे। वो ये जान रहे थे कि कृष्ण सुदामा को क्या कुछ दे रहे हैं, क्या कितना वैभव, कितनी संपत्ति वो देते जा रहे हैं। इसी कारण वे कृष्ण की निंदा करते हैं। और इस पद को हम आज अब यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।